अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। लब्बैक नाइब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह, जिनके जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बयान के बाद जो गर्द उठी थी, अब वो बैठने का नाम तो नहीं ले रही, लेकिन उसके साथ साथ बाकायदा कमेटी हुकूमत की जानिब से बन गई थी। कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट देते हैं कि कमेटी में कौन कौन शामिल है। उसके अलावा मौलाना ताहिर अशरफी भी खुलकर सामने आ गए हैं। ये जो मुबारक सानी केस का मुतनाज़ा फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उनका क्या ताज़ा तरीन बयान आया है और जो उलमा कराम, जो मुख्तलिफ मसालिक के लोग उनके साथ वाबस्ता हैं, उनका क्या कहना है। और सबसे बड़ी बात जो ख़बर है वो ये है कि क्या सऊदी अरब बदल रहा है। अगर सऊदी अरब बदल रहा है तो फिर इसके जो असरात है ना, वो पाकिस्तान की मजहबी जमातों, जिसमें लब्बैक भी है, जमात इस्लामी भी है, दीगर मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम भी हैं, इन पर असरात तो ज़रूर होंगे। क्योंकि जब कुछ सऊदीया में तब्दीली आती है मजहबी मामलात को लेकर, तो उसके असरात पाकिस्तान और फिर खित्ते में ज़रूर मरतब होते हैं। ये क्या कहानी है, ये आपको बताएंगे उस शख्स की ज़ुबानी, जिस शख्स ने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को मुतारिफ़ करवाया था मीडिया पर, और दुनिया को ये बताया था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी भी कोई हस्ती हैं और उनका कितना बड़ा मकाम है। फिर अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से जो उनका काम है, उस हवाले से दुनिया को बताया था। तो मेरे ख्याल में पहली बात वहीं से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सऊदी अरब का मामला है और जो वहाँ पर रोज़ बरोज़ तब्दीलियाँ आ रही हैं, हर किसी का जानना और उससे आगाह रहना भी हक है। क्योंकि मुसलमानों का जो मामलात हैं वो तो सारे वहाँ से जुड़े हुए हैं, और मक्का भी है, मदीना भी है, और जो भी है ज़ाहिर है। और जो तब्दीली वहाँ पर आती है सोशल मीडिया पर, फिर जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हक़ाइक़ से बिल्कुल हट कर होती हैं। तो मेरी जो है मुलाकात भी हुई थी पीर ज़िया नक्शबंदी साहब से। मैंने अक्सर एक दो वीलाग में उनका ज़िक्र भी किया है। और सबसे पहले जिसने मौजूदा आर्मी चीफ़ हाफ़िज़ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कालम लिखा था और बताया था कि ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उस वक्त तरह तरह की बातें हो रही थी इनकी तैनाती को लेकर के, शायद ये सुन्नी हैं या शिया हैं। वो जो हमारे यहाँ पर मसले की बहस शुरू हो जाती है, तो इन्होंने तफसीलन कालम लिखा था। तो इनका बेसिकली आप ये कह लें कि वास्ता है इन चीज़ों से, जो दीनी मामलात हैं और जो मसलकी मामलात होते हैं। तो एक मुस्तनद राय रखने वाले, ये आप कह लें कि बैकग्राउंड है इनका। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का भी मैंने हवाला दे दिया। तो ये तीनों चीज़ें इनसे अटैच हैं फ़िलहाल। इस कालम में अल्लामा नक्शबंदी हैं जो उनसे, तो मैं उनके कालम से शुरू करता हूँ जी। उन्होंने एक कालम लिखा है रोज़नामा जंग में, और कालम का जो अनवान है वो है मॉडर्न सऊदी अरब। और इसमें शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इंटरव्यू को उन्होंने डिस्कस किया है, जो इंटरव्यू उन्होंने अमेरिकी मैगज़ीन अटलांटिक को दिया है, और बताया है कि सऊदी अरब कैसे बदल रहा है और वो 2030 में सऊदी अरब को कैसे देखते हैं, उनका क्या विजन है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के तनाजुर में भी बहुत अहम बातें की हैं। जो अहदीस का मामला है उस पर भी उन्होंने अपना जो विजन है वो सबके सामने रख दिया है। ख़ास तौर पर जो सज़ाएँ हैं जिनका शरीयत हुक्म देती है, और जो कुरान पाक में सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं, वो भी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस मैगज़ीन में जो इंटरव्यू दिया है खुलकर बयान किया है, जिससे उनके विजन का पता चल रहा है। तो उन्होंने ये बात की है जी कि फ़ैसला अमेरिका के हाथ में है कि हमें जीतना चाहते हैं तो जीत सकते हैं, जितना खोना चाहें खो सकते हैं। अमेरिका के तनाज़ुर में वो कह रहे हैं जी कि अगर जितना जीतना चाहे वो जीत सकते हैं, और जितना खोना चाहे वो खो सकते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है जी कि कोई ताकत विजन 2030 को नाकाम नहीं बना सकती। मेरी नाकामी देखने वाले हमारी स्पीड को 5% कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये उन्होंने खुलकर अपने विजन के हवाले से बात की है। और साथ उन्होंने ये कहा है कि इस्लामी इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह वलीउल अमर यानी हुक्मरान होता है। हतमी फ़ैसला मुफ्ती का नहीं, हतमी फ़ैसला या ख़त्मी फतवा बादशाह का होता है। यानी सल्तनत का जो बादशाह होता है, जो सरबराह है, फतवा उसी का, फतवा मुफ्ती का नहीं है। और आगे मौत की सज़ा के हवाले से
जो आप सऊदी अरब में देखते हैं कि मौत की सज़ाएं दी जा रही हैं, उसमें भी कुछ तब्दीली की गई है। और उस हवाले से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना था कि सज़ाए मौत मुकम्मल ख़त्म कर दी गई है, सवाए जिसका कुरान में ज़िक्र है, और वो है कत्ल के बदले कत्ल, वो भी जब मुआफ़ करने वाला मुआफ़ ना करे। ये कुरान का हुक्म है, मैं उसे पसंद करूं या ना करूं, मैं उसे तब्दील नहीं कर सकता, मगर मुआफ़ करने वालों की हौसला अफजाई कर रहा हूं। मुकम्मल महकमा है, अमल दरामद 6 माह या 1 साल बाद होता है, ताकि मकतूल के ख़ानदान को ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त मिल जाए। बड़ी तादाद में मौत की सज़ाएँ तस्फियों के नतीजे में मनसूख कर दी जाती हैं। कोड़ों की सज़ाएँ 100% मनसूख की गई हैं। मौत की सज़ा के हवाले से उन्होंने बता दिया कि जो कुरान का हुक्म है ना, वो चाहें या ना चाहें वो उसे मानेंगे। हाँ, अगर किसी का भाई या रिश्तेदार कत्ल हो गया है और जिसने कत्ल किया है वो उसके साथ सुलह सफाई कर ले तो वो एक अलग मैटर है, और इसलिए उन्होंने 6 माह और 1 साल का वक्त इसमें रखा है। पिछले दिनों सऊदी अरब में एक वाक़या भी हुआ था कि 2 बड़े रईस ख़ानदान थे, तो एक कत्ल हो गया था नौजवान, तो मौका दिया गया कि आप आपस में सुलह सफाई कर लें, और बड़ा असर और रसूख वाला ख़ानदान था, लेकिन जो जिनका कत्ल हुआ था नौजवान, उन्होंने कहा नहीं, हमने सुलह नहीं करनी। तो फिर वो जो कुरान के मुताबिक सज़ा थी कत्ल के बदले कत्ल, वो सज़ा वहाँ पर दी गई थी। यानी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ तो ये होता है ना कि रियासत असरअंदाज हो जाती है, फिर प्रेशर आ जाते हैं, जिस तरह कई मामलात हुए हैं। अब उन केसेस की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके सामने ही है ये चंद सालों में जो कुछ होता हुआ है, चाहे वो शाहरुख जतोई वाला केस है या जितने केसेस हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा है शिद्दत पसंदों के हवाले से कि शिद्दत पसंदों ने हमें हाईजैक कर लिया था, सऊदी अरब को हाईजैक कर लिया था, इस्लाम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, जिससे सुन्नी शिया में शदीद किस्म के दहशतगर्द ग्रुपों की तख्लीक हुई। अब वो 90s वाला दौर आप देख लें, और पाकिस्तान में तो इसके असरात रहते हैं। तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं कि ये जो सुन्नी और शिया ग्रुप जो इंतहा पसंद थे, दहशतगर्दी की अलामत बने हुए थे, वो इस्लाम पसंदों ने हमें हाईजैक कर लिया था। तो इस नतीजे में मार्ज़े वजूद में आए, क्योंकि सऊदी अरब पर ये लगता है कि ये जो ग्रुप है ना, फंडेड या जितने मामलात हैं वहाँ से होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हम सारे मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम सही रास्ते पर वापस आ चुके हैं। 6 या 7 साल पहले की वीडियोस देखें और आज की, हमने बहुत कुछ किया है और अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। हमारे नज़रियात व अकायद, कबायली, अरबी सकाफ़त हमारी रूह है। इससे पीछे हटे तो मुल्क टूट सकता है। ना हम अपने अकायद की नफ़ी करेंगे क्योंकि हरमैन शरीफैन सऊदी अरब में हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 1983 में आप जैसे किसी शख्स के साथ गुफ्तगू के दौरान देखा था जो मॉडर्न सऊदी अरब की बातें करते थे, तो वली अहद ने जवाब दिया कि मैं एतदाल पसंद इस्लाम की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करूँगा। हम इस्लाम को तब्दील नहीं बल्कि असल इस्लाम की तरफ लौट रहे हैं। वो ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर रवायत हैं, जो अरब कल्चर है, जो सकाफ़त है, उसकी रवायात हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि एतदाल पसंद इस्लाम, हम उसको तब्दील नहीं करके बल्कि जो असल इस्लाम की रूह है उस जानिब लौट रहे हैं। आगे जी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हदीस के हवाले से सवाल हुआ, तो जिस पर उनका ये कहना था कि हदीस की 3 अक़साम है। पहली हदीस मतवातर की है जिनकी तादाद 100 के करीब है, जिन पर अमल करना लाजमी है। मुस्तनद अहादीस पर काम कर रहे हैं जिस पर 2 साल लग जाएंगे। हम दुबई या अमेरिका की तरह नहीं बनना चाहते। हमारे मुल्क की अपनी शनाख्त, मुआशी, सकाफ़ती बुनियादें हैं जिन पर हम तरक्की करना चाहते हैं। हम नकल नहीं बल्कि अपने मंसूबे दुनिया को नई चीज़ के साथ या नए तरीके से देना चाहते हैं। और फिर वो जो उनके शहर आबाद हो रहे हैं उस हवाले से उन्होंने बात की, और हदीस के हवाले से भी उन्होंने बात कर दी। एक बड़ी अहम बात थी वो गुलामी से आज़ादी, ये उन्होंने बात की अमेरिका के तनाजुर में, जिसका जो मैंने शुरू में बात की थी, ये बात समझने की। और मैंने इसीलिए कहा है कि इसके जो असरात हैं ना
पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर दीनी जमातों पर ज़रूर होंगे। उन्होंने ये कहा जी कि आप मेरी बात को समझें या ना समझें, इसे कबूल करें या ना करें, हमने 60 या 70 बरस कबल गुलामी का निज़ाम खुद पर दबाव से मुतासिर होकर मंसूर नहीं किया, बल्कि ये काम इसलिए किया कि बैरूनी दुनिया हमसे अच्छा तासुर ले। सऊदीया ने बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल की, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां हमारे पास हैं, इन कंपनियों का असर अच्छा पड़ा, इसलिए हमने तय किया कि गुलामी गलत रवाज है, इसे जारी नहीं रखा जा सकता। बिल आखिर हमने गुलामी का रवाज ख़त्म कर दिया। तारीख में कभी भी दबाव का अच्छा असर बरामद नहीं हुआ, आइंदा भी कभी फ़ायदा मंद नहीं होगा। हम सऊदी अरब में अमरीकी सकाफ़त को मानते हैं, अमरीकी सोचने के तरीक़ेकार को कबूल करते हैं। हम खुद को इस बात का हक़ नहीं देते कि अमरीका को हम किसी किस्म के लेक्चर दें, इससे कतई नज़र कि हम आपके साथ मुत्तफ़िक हैं या नहीं। यही असूल हम पर भी लागू होता है और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब में हम इस समाजी मेयार तक रसाई हासिल कर चुके हैं जिसके हम आरज़ूमंद हैं। इसके बावजूद हम बहैसियत सऊदीया ऐसी तब्दीलियाँ अपना रहे हैं और इन तब्दीलियों को अपनी सकाफ़त और नज़रियात की बुनियाद पर दुरुस्त समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने चीन और अमेरिका में सरमायादारी की बात की और लास्ट में जो वाइंड अप किया वो भी ये किया था कि अमेरिका के हाथ में है कि हमें जीतना चाहे जीत सकते हैं और जितना खोना चाहे खो सकते हैं। ये तो है सऊदी अरब, मॉडर्न सऊदी अरब कि क्या सऊदी अरब मॉडर्न बनने जा रहा है, तब्दील होने जा रहा है। और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जो सोच है, जो उन्होंने कहा कि इस्लाम पसंदों ने हमें हाईजैक कर लिया था, इस्लाम इत्तदाल पसंदी जो चीज़ें हैं उस जानिब नहीं बल्कि हम इस्लाम की असर रूह की जानिब लौट रहे हैं, तो इसका असर जो है ना पाकिस्तान पे होना ही होना है। ये चाहे मुबारक सानी जो केस है ये बुनियाद बने या जो भी बने, मैंने इसलिए इसे लिंक करने की कोशिश की है और बताने की कि भाईजान तब्दीलियाँ बढ़िया आनियाँ ने। अब मौलाना ताहिर अशरफी की बात कर लेते हैं जी। उन्होंने तमाम मसालिक के जो कायदीन हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो रहनुमा हैं वो भी शामिल होंगे और उनका ये कहना है जी कि गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों और रियासत की ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस तौहीन रसालत तौहीन मज़हब के मुकदमात के फ़ौरी फ़ैसलों का हुक्म दे ताकि बेगुनाह रिहा हों और गुनहगार सज़ा पाएँ। चीफ जस्टिस मुबारक सानी केस के फ़ैसले पर नज़रसानी करें। कादियानियों को आइनी और कानूनी हकूक़ देने का कोई मुखालिफ नहीं, मुसलमानों और गैर मुसलमानों को आइन और कानून पर अमल करना चाहिए। ये बात उन्होंने जुमे के खुतबे में की और ये ताहिर अशरफी साहब ने किया वही बात जो सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बार बार इस व्लॉग में कर रहे हैं कि भाईजान उनके हकूक़ जो हैं उसका मुखालिफ कोई नहीं है। बस ये है कि वो भी तो इस कानून को माने, आइन को माने और ख़ुद को गैर मुस्लिम करार दें। बहरहाल ये कमेटी बन गई है। ऊपर से हुकूमत ने जो स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस है वो बना दी है और 15 अगस्त को उसका इजलास तलब कर लिया है, 11 को मिनार्टी डे है और 14 को लब्बैक ने दाता दरबार से चेरिंग क्रॉस तक है और फिर जो ये महाज उठे हुए हैं आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को लेकर, तो अब इसका इजलास होना है जी 15 अगस्त को। जो इस कमेटी के सरबराह हैं वो मोहम्मद बशीर विर्क है। मोहम्मद बशीर विर्क साहब का बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि 18 रुकनी कमेटी है, ये उसके सरबराह हैं। बशीर विर्क साहब वही हैं जो वज़ीर कानून रह चुके हैं और उस वक्त इन्हें वज़ीर कानून बनाया गया था जब जहद हामिद को हटाया गया था अक़ीदा हतम नबूवत के हलफनामे पर नकबज़नी जो 2017 में हुई थी और बाद में 18 तक मामला चला गया था, उन्हें हटाकर इन्हें फिर वज़ीर कानून बनाया गया था। अब वो इस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और इसका 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि ये जो मुबारक सानी केस है, ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, इस पर उन्होंने अपनी राय देनी है और कमेटी का इजलास बुला लिया गया। 18 रुकनी कमेटी है, पीटीआई के रहनुमा भी हैं, दीगर जमातों के रहनुमा भी शामिल हैं, जबकि इसमें 4 खसूसी मेंबरान को भी बुलाया गया कि वो भी अपनी राय दें, जिसमें साहबजादा हामिद रज़ा हैं, कादर पटेल हैं, हनीफ अब्बासी हैं और अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं JUFA के बुलाया गया। बहरहाल देखें ये कमेटी क्या नतीजा आहाज़ करती है। मुझे जो इसमें बात लगी वो मैंने आप तक शेयर कर दी कि मोहम्मद बशीर विर्क इस हवाले से बहुत काम कर चुके हैं और जब जब इस तरह का बहरान पैदा हुआ है, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन है, 4 दफ़ा रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं, जैद हामिद के बाद इन्हें बनाया गया था वज़ीर कानून। तो बस जो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आएंगी मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। कमेटी पर लाजमी नज़र रखिएगा। 15 अगस्त को इजलास है और कमेटी में जो सरबराह है ना वो फिर हो सकता है फैज़ाबाद धरने की बात भी हो या क्या हो, लेकिन
कुछ ना कुछ इस बहर की तह से ज़रूर निकलेगा। आपको हमारा ये वीला पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और यहाँ से बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।